खौफनाक जंगल की दास्तान गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि जो भी रात के समय वहां गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। रमेश, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। वह खुद को निडर साबित करने के लिए जंगल में जाने की ठान लेता है। एक ठंडी रात चांदनी में नहाई हुई रमेश ने अपनी टॉर्च और एक लाठी लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल के अंदर हर तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज और सूखे पत्तों पर उसके कदमों की खड़खड़ाहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, अजीब अजीब सी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते हुए वह और आगे बढ़ा। अचानक टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी और एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका आया। उसी पल उसे किसी ने पीछे से जोर से पुकारा, रमेश। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक लंबी सफेद साया उसके सामने प्रकट हुई। वह साया हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। रमेश की चीख गले में ही अटक गई। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। साया धीरे धीरे उसके पास आने लगी और एक गूंजती हुई आवाज में बोली, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रमेश ने डर से कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस जानना चाहता था कि यह जंगल सच में भूतिया है या नहीं। साया ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, अब तुम इस रहस्य को जान चुके हो, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें यहां रहना होगा, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों को रमेश का कोई पता नहीं चला। उन्होंने जंगल के किनारे उसकी लाठी और टॉर्च पड़ी देखी। तब से रमेश की आवाज कभी कभी रात के सन्नाटे में सुनाई देती है, जैसे वह मदद के लिए पुकार रहा हो। खौफनाक जंगल आज भी अपने रहस्यों को समेटे हुए है, और रमेश की तरह जो भी वहां जाने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं आता।